नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज एक बीमारी की जो हम बात करेंगे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। इसको कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। कॉमन क्यों है? क्योंकि ये उन पेशेंट में सबसे ज्यादा होती है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस होता है। और आप तो जानते हैं भारत जो है ऑलमोस्ट टीबी का गढ़ है दुनिया में। ठीक है, तो अब इन पेशेंट्स में जिनमें टीबी होता है उसमें होता क्या है, जब टीबी हो जाता है और खत्म हो जाता है तो वो फेफड़े के एक भाग में फाइब्रोटिक चेंजेस करता है, उस स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, खराब कर देता है उस फेफड़े के एक भाग को। अब कुछ पेशेंट्स पे ये नॉर्मली चलता रहता है माइल्ड फाइब्रोसिस की तरह, और कुछ पेशेंट्स में आहिस्ता 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 ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और एक खतरनाक बीमारी का शेप ले लेती हैं जिसको कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ये ब्रोंकिएक्टेसिस बिना टीबी के भी हो सकता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस के अंदर, कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं बचपन से जो प्रेजेंट करती हैं उन केसेस के अंदर। इनमें सब में जो ब्रोंकिएक्टेसिस के कारण फेफड़े का एक भाग जो होता है या पूरा एक फेफड़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉट हो जाता है, खराब हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है वो समझिए। जो ये पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा बलगम आता रहता है, बलगम में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। हजारों तरीके के इनके ट्रीटमेंट हो चुके होते हैं, कोई इनको फंगस की दवाई देता है, कोई टीबी की दवाई देता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पर एक्चुअल मूल कारण तक नहीं जब तक पहुंचा जाएगा ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाते। अब ऐसा अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो तीन चार चीजें हम इस पेशेंट में करते हैं। सबसे पहले एक एडवांस सीटी करते हैं छाती का, जिसमें देखते हैं कि ये डिजीज कहां है, कहां कन्फाइंड है, कितना फेफड़ा इन्वॉल्व है, ताकि अगर हम सर्जरी करके निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी जरूर की जाती है इन पेशेंट्स में, दो चीजें देखने के लिए। पहला कि ये बलगम किस सेगमेंट से या किस लोब से आ रहा है या किस साइड से आ रहा है फेफड़े के, और उसको कोरिलेट किया जाता है सीटी की फाइंडिंग्स के साथ। और दूसरा, अंदर से बलगम लेके हम जांच भी भेजते हैं जिसमें हम कल्चर्स करवाते हैं, ताकि हम सर्जरी से पहले ही इनको अच्छे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देके उस कैविटी को जो हमने निकालनी है, उस पार्ट को जो हमने निकालना है, थोड़ा स्टेराइल करके रख सकें ताकि सर्जरी जो है हमारी वो बेहतर हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डिजीज अगर लोकलाइज्ड है, सपोज एक लोब के अंदर है, एक सेगमेंट के अंदर है, एक छोटे से भाग के अंदर है या पूरे फेफड़े के अंदर है, और पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है सर्जरी के लिए कैसी है। अगर वो पेशेंट फिट है, बिल्कुल नॉर्मली वो सर्जरी करा सकता है, तो अच्छी सर्जरी करके इस फेफड़े के भाग को निकाल दिया जाता है। अब निकाला कैसे जाता है? कभी कभी इसमें ओपन सर्जरी की जाती है जिसमें मिनी थोरैकोटॉमी करके, पूरी थोरैकोटॉमी नहीं, पूरा छाती को खोल के हड्डियां तोड़ के नहीं, एक मिनी थोरैकोटॉमी करके, छोटी सी थोरैकोटॉमी से वो जो भाग पूरा खराब हो गया था उसको निकाला जाता है। या एडवांस और तरीके से वैट्स की सर्जरी करके, जिसमें दूरबीन की सर्जरी करके छाती के अंदर जाके छोटे छोटे 3 छेदों से इस खराब भाग को लंग के पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। दूरबीन की सर्जरी होने के कारण या मिनी थोरैकोटॉमी टाइप की सर्जरी होने के कारण ये पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी दिनचर्या में जाते हैं, और जो इनके पुराने सिम्टम्स थे, बार बार खून आना, बलगम आना, वो ऑलमोस्ट 99% तक रिजॉल्व हो जाते हैं। सो ये पेशेंट आपने देखा ब्रोंकिएक्टेसिस के कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम उसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और मेदांता द मेडिसिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में कैसे एडवांस सर्जरीज करके इन पेशेंट्स को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। धन्यवाद।